गौरव गुजर। गौरव जी वीडियो ऑन करें। जी सर। जी गौतम सर। गौरव गुड कुमार जी, इवनिंग सर। गुड इवनिंग गौरव जी। गुड इवनिंग सर। आपने बीटेक भी किया, फिर पीजी भी किया है ये इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में। सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। हाँ, गुड 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 गुड। जी सर। आपने जो है प्रेफरेंस में भरा है एसडीएम। सर एसडीएम। आरएस। हाँ, आरएस वरना। अच्छा, चलो एक 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 मैं जनरल क्वेश्चन आपसे पहले कर रहा हूँ कि जी सर। आप जो है ना बहुत अच्छी आपके पास एजुकेशन है, आप जो है ना वेस्टर्न कंट्री में या किसी बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनियों के लिए आपने अप्लाई क्यों नहीं किया? सर उस समय सर मेरा जो टेस्ट था सर, वो जो जीवन शैली है सर, वो मुझे सर रास नहीं आई इतनी जितनी कि मुझे प्रशासन में मुझे जीवन शैली ठीक लगी मेरे हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से। आपने जॉब जॉब किया था क्या किसी कंपनी में? सर मैंने टेस्ट तो दिए थे कंपनीज में, लेकिन सर मैंने फिर ज्वाइन नहीं किया। अच्छा, ज्वाइन नहीं किया होगा। जी सर। अच्छा, एक बात बताइए कि किसी देश का आपको वीजा बनाने के लिए अगर कहा जाएगा तो आप वीजा के लिए कैसे अप्लाई करोगे आप? सर जहाँ तक मेरे को सर इसमें पता है वीजा के लिए सर, इसमें मेरे को तो सर जो भी अप्रूव्ड ऑफिस होते हैं सर उसके थ्रू किया जा सकता है, पूरा मेरे को सर कंफर्म नहीं है। अरे भाई देखो, सुनो, आपने ईसी आप जो है ना इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में आप जो है ना पीजी कर रखा है आपने, थोड़ा सा इसको माइंड लगाइए थोड़ा सा शांति से। सर वीजा का मेरे को सर इतना कंफर्म नहीं है, वीजा का किस तरह से। चलो मैं आपको डिस्कशन करते समय बताऊंगा आप, है ना? जी सर। आपको अमेजोन में सर्विस मिलती है तो राज्य सेवा को प्रेफर करेंगे या अमेजोन जैसी बड़ी कंपनी को, दुनिया की ग्लोबल कंपनी की जो सबसे रिचेस्ट है, जिसमें पैकेज भी कंपैरेटिवली अच्छा होता है, किसको प्रेफर करेंगे आप? सर क्योंकि मैं उस क्षेत्र को मतलब एक तरीके से सर इसी क्षेत्र में आ चुका हूँ, प्रशासन के क्षेत्र में ही, तो मैं सर मुख्य रूप से प्रशासन को ही अधिक वरीयता दूंगा। अच्छा अच्छा, गुड। अच्छा चलो, ये आपका जो है वो बीटेक है आप, दशमलव का आविष्कार किसने किया था, आपको ध्यान है क्या? सर ये आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था सर। अच्छा अच्छा, चलो एक एक क्वेश्चन आपके कंप्यूटर लाइन से है कि पहला कंप्यूटर जो है ना किसने बनाया था? सर ये चार्ल्स बेबेज द्वारा बनाया गया था सर। अच्छा, ये चार्ल्स कौन सा? बेबेज सर। हाँ 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 हाँ, कौन से वर्ष में है? सर एग्जैक्ट ईयर तो मेरे को पता नहीं है सर। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? फिर थोड़ा सा जो ना यूं कहते हैं कि रिफाइंड वे में जो है ना किसने किया था ये? सर डिजिटल कंप्यूटर का। हाँ। सर ये इनियाक नाम का कंप्यूटर था सर, इनियाक। नहीं नहीं, उसका अ, थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए और थोड़ा सा। सर एग्जैक्ट नाम तो मेरे को याद नहीं है, लेकिन सर इनियाक नाम का डिफरेंशियल इंजन नाम का ऐसा कोई कंप्यूटर था फर्स्ट। अच्छा, एक एक जो है ना कॉनराड न्यूज जूस, कौन था ये कॉनराड जूस? सॉरी सर, कंप्यूटर की सर इतनी नहीं है मेरे को नॉलेज, क्योंकि सर ब्रांच जो थी मेरी सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है सर। अच्छा अच्छा, नहीं तो उससे खैर चलो। एक 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 जो है ना जावा के बारे में क्या जानते हो आप? सर जावा एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सर कंप्यूटर। अच्छा, उसमें क्या सिखाया जाता है? सॉरी सर, हमने जावा सर हमारे 3 सिलेबस में नाम में पढ़ी है, बस इतना पता है जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा अच्छा, ये श्रीनिवास रामानुजम कौन थे? ये भारत के जो है ना किस से संबंध रखते हैं? सर भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे सर, भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे सर। अच्छा अच्छा, हाँ, इन्होंने क्या किया था? सर इन्होंने संख्या के जो एक तरीके से सर जो इक्वेशंस थी सर, उनको कुछ हार्ड ऐसी इक्वेशंस थी जिनके सॉल्यूशन नहीं थे, तो सर इन्होंने सोल्व किया था, इतना कुछ, इतना जहाँ तक मेरे को पता है। अच्छा, कोडिंग के बारे में सुना है क्या? कोडिंग क्या होती है? जी सर। कोडिंग कोडिंग क्या होती है कंप्यूटर में? कोडिंग सर प्रोग्रामिंग ही होती है सर, कोडिंग जो भी लैंग्वेज होती है उसमें कोई भी, जैसे हमको एप्लीकेशन चाहिए होती है, तो सर एप्लीकेशन के लिए सर हम उसको जो उसके लिए जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है सर उसको कोडिंग बोलते हैं। तो ये कम्युनिकेशन में जरूरी नहीं है क्या इसका उपयोग? जी सर। कम्युनिकेशन में इसका उपयोग होता है कि नहीं होता है? सर होता है, क्योंकि जो भी माइक्रो प्रोसेसर बनाया जाता है और जो भी ऐप बनाया जाता है तो उसमें सर सबसे पहले कोडिंग ही होती है। अच्छा, गुड गुड गुड।
अच्छा, ये कि नेपाल की बिस्का यात्रा में किसकी पूजा होती है, कुछ ध्यान है क्या? न्यूज़पेपर में था ये आजकल में। सर ये जहां तक मेरे को पता है सर परशुराम जी की पूजा होती जी सर। चलिए मैं रिव्यू कर लेता हूँ आपका। है। जी सबसे सर। पहले क्वेश्चन मैंने किया था, किसी देश का वीजा बनवाना हो तो क्या करेंगे? देखिए आप सुनिए, आप बीटेक है, मैंने ये आपके आरएस से संबंधित नहीं है वैसे, लेकिन आप कंप्यूटर से लाइन से हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको माइंड को अप्लाई करना पड़ेगा। माइंड माइंड अप्लाई सर करने के लिए कंप्यूटर सॉरी सर, मैं कंप्यूटर नहीं सर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सर, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। एग्रीड एग्रीड। गौरव कुमार जी सुनिए, देखिए जी सर। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग वाले को इतना थोड़ा सा दिमाग शांति से आप इसको जवाब देते ना, तो मैं आप ये कहते हैं कि मैं इसको सर गूगल पर सर्च करूंगा कि किस तरह से बनेगा, फिर आप उसके अप्लाई करेंगे, अप्लाई करके फिर आपको डेट लेंगे, उसकी फीस जमा कराएंगे ऑनलाइन, और फिर जब आपको डेट मिलेगी कि वहां जाना है आपको जो है एम्बेसी में, तब आप एम्बेसी में जाएंगे और उसकी जो है अप्लाई करेंगे। क्योंकि अगर आप इफ यू सेलेक्टेड इन एनी जो है ना कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में, तो यू मस्ट जो है नो दिस थिंग। तो ये इतना सा आपको अप्लाई करना चाहिए। माइंड को कभी भी जाए तो उसके लिए पहले छोटी सी कोई क्वेश्चन, इसका ये कोई ऐसे आपके उससे एजुकेशन से सर्विसेज का संबंध ना होते हुए भी आपको ये करना चाहिए कि मैं इसको सर्च करूंगा, है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन था मैंने अमेजोन की सर्विस का। तो अमेजोन की सर्विस अगर आपको मिलती है तो मैं उसको ज्यादा अच्छा मानता हूँ, क्योंकि उसमें आदमी का एक्सपोजर और बहुत ज्यादा आगे स्कोप बहुत ज्यादा है हमारी जो है गवर्नमेंट की जो है सर्विसेज के कंपेरिजन में। आपका दशमलव का जो है आविष्कार का आपका आर्यभट्ट का सही जवाब था। चार्ल्स बेवेज कंप्यूटर का किसने बनाया था? वो चार्ल्स बेवेज आपका सही जवाब था। 1837 में ये बनाया था उसने। एक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो का आविष्कार किस पेनिसिल्वेनिया विश्वविद्यालय की जय प्रिस्पर ने जो है एकर्ट ने जो है ये बनाया था 1945 में। जे प्रिस्पर, एकर्ट व जॉन मोचली ने जो है ये 1945 में इसका जो है ना ये रिफाइंड जो है एक कॉनराड जूस, ये फिर इसमें एक रिफाइंड जो है ना कंप्यूटर और वो बनाया था Z1 का नाम था। एक कोमोडोर के बारे में पूछा था, ये कंप्यूटर 1977 में पीटी या उससे डेल और ये कंपनियों के थे कंप्यूटर, बाद में उसका रिफाइंड। मैं सोच रहा था कि कंप्यूटर में आपका, चलिए रामानुजम आपका जो है वो जवाब सही था। जावा के बारे में आपका सही था जवाब। कोडिंग के बारे में आपका ऑलमोस्ट जो है ठीक है, उसका आप जानते हो थोड़ी बहुत। राज्य सेवा में एक नेपाल का बिस्का यात्रा, ये भैरव देव की पूजा होती है वहां पर और इन दिनों में चल रहा है वहां पर। ये राज्य सेवा में आप लास्ट में जो है ना आएंगे तो ये इसका जवाब आपसे पूछा जाए तो इतनी बड़ी आपकी एजुकेशन है डिजिटल लाइन में और इसमें कम्युनिकेशन में, तो आप क्यों आना चाहते हैं? इसका जवाब आप सही तरह सोच के जाना। हेलो, जवाब बना के दिखाई नहीं दे रहा, ठीक है सर, स्क्रीन पर हेलो दिखाई नहीं दे रहा सर। जी सर। सर जी सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मैं ये कह रहा हूँ कि आपको राज्य सेवा में इतनी सारी आपकी एकेडमिक जो है वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आप जो है इंजीनियर हैं, तो क्यों आना चाहते हैं? इसका अच्छा जवाब आप बना के ले जाना आप। और आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। हाँ, थोड़ा सा इसका जवाब आप अच्छी तरह से बनाना, क्यों आप जाना चाहते हैं। चलिए है ना। जी गौरव जी सुन पा रहे हैं? जी सर। जयपुर से हैं आप? जी सर। जयपुर में अभी एक त्योहार पर रोक लगाई गई है। रोक मतलब ज्यादा उसका प्रचलित तरीके से नहीं मनाया गया इसका। जी सर। कौन सा त्योहार है? सर ये गणगौर की सवारी है सर, इस पर रोक लगाई गई है। लगातार दूसरे वर्ष सर इसको गणगौर की सवारी जो है उसकी यात्रा नहीं निकली। अच्छा, मुझे ये बताइए गणगौर का त्योहार कब से कब तक मनाया जाता है राजस्थान में? सर ये राजस्थान में होली के अगले दिन से मनाया जाता है सर, 16 दिन तक। और जो चैत्र शुक्ल तृतीया है जिसको तीज बोलते हैं सर, इसके दिन ये अंतिम दिन होता है सर गणगौर का। तो क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है थोड़ा। आप विवाहित हैं क्या? जी सर। आप विवाहित हैं? नहीं सर, अरे भाई।
अच्छा, मुझे ये बताइए पुरुष क्यों नहीं मनाते हैं ये त्योहार, स्त्रियां ही क्यों? सर इसके पीछे एक कहानी है कि सर जो पार्वती थी उन्होंने शिव को पाने के लिए सर साधना की थी, तपस्या की थी। तो इसी प्रकार शिव जो प्रसन्न हो गए थे तो सर शिव से उन्होंने वर मांगा था कि मुझे आप ही पति के रूप में चाहिए। तो अच्छा, सर तो ऐसा मैसेज उसी के समाज में अनुसार सर महिलाएं जो कंवारी कन्याएं होती है तो अपने मनपसंद वर पाने के लिए सर इसलिए उनका द्वारा ये मनाया जाता है। अच्छा, समाज में एक अच्छा मैसेज जा रहा है क्या इस स्टोरी से? सर वैसे एक सर ये पारंपरिक त्योहार है सर, मुख्य रूप से इसको ये लगभग इसकी जो जयपुर में मनाया जा रहा है इसकी सवारी लगभग ये सर 292 साल से मनाया जा रहा है। चलिए ठीक है, मैं तो तो सर ये थोड़ा अलग तरीके से पूछ रहा मध्यकालीन था। परंपरा के अनुसार सर आधुनिक युग में देखे तो थोड़ा इसमें सर नहीं, समस्या पुरुषों है। के लिए ऐसा कोई व्रत नहीं है जो अपनी कहते हैं कि अविवाहित पुरुष को ऐसा कोई व्रत करना चाहिए कि उसको अच्छी पत्नी मिले, ऐसा क्यों नहीं है भारत में? सर मैं तो इसके पीछे सर मध्यकालीन सोच मानता हूँ, क्योंकि ये सारी जो परंपरा है वो मध्यकाल से शुरू हुई है जो अभी भी चलती है। तो सर उस समय महिलाओं का समाज में इतना स्थान था नहीं, पुरुषों का अधिक था। पुरुष प्रभाव प्रभुत्ववादी समाज था। चलिए ठीक, ठीक। अच्छा, आपकी हॉबी मैं अभी देख रहा था, रेसिंग और डायरी लेखन। जी सर। क्या क्या रेसिंग करते हैं आप? सर रेसिंग में मैं कॉलेज में सर 2 बार बेस्ट एथलीट था और एक बार सर कैप्टन रहा था अपनी टीम का 1 साल तक। इसके अलावा सर वहां में 100 मीटर, 200 मीटर, नहीं, 400 मीटर रेस स्प्रिंट। बाइक की होती है। जी सर। अच्छा, दौड़ लगाते हैं आप खुद? हाँ सर आप खुद 100, दौड़ते 200, हैं? 400 मीटर सर मैं कॉलेज में करता था। और सर अभी क्योंकि मैं सर 2016 से पास आउट हो चुका हूँ तो अभी भी सर मैं पिछले 3-4 साल से लगातार 5 से 6 किलोमीटर रनिंग रोज करता हूँ। रेसिंग सही शब्द है या रनिंग? सर रनिंग में सर जॉगिंग भी आ जाती है, थोड़ा नॉर्मल हो जाता है, लेकिन सर मैंने इसलिए सर रेसिंग ही लिखना उचित समझा। अच्छा, तो ये जो मैराथन है, मैराथन, जी सर। इसके बारे में क्या जानकारी है आप? सर मैराथन का एक इतिहास है सर, एक जगह मैराथन वहाँ एक युद्ध हुआ था सर उस टाइम में। तो एक सैनिक को एक जो सूचना थी वो पहुंचानी थी, तो उसने सर पैदल चलकर वो सूचना कुछ समय में 1 या 2 दिन में ही पहुंचा दी थी। तो सर उसके बाद में ये खोज हुई, लोगों में ये जिज्ञासा जगी कि एक आदमी में कितनी कैपेसिटी हो सकती है, वो कितना दौड़ सकता है। तो उसके बाद बिल्कुल। में सर ये मैराथन रनिंग स्टार्ट हुई। ये सर 42 किलोमीटर की होती है। अच्छा, तो ये युद्ध बता सकते हैं कौन सा युद्ध था, कहाँ पर हुआ था, इसके बारे में जानकारी है आपको कुछ? सॉरी सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, इसकी जो पीछे की स्टोरी थी थोड़ा सा पता है सर। मैं बता देता हूँ आपको कि हम जी राजस्थान में सर। जैसे जेम्स टॉड ने जो हल्दीघाटी का युद्ध है उसको थर्मोपल्ली का युद्ध बोला था। तो जी सर। यूनान में एक घाटी है, उसका नाम है थर्मोपल्ली। ठीक है, तो उसकी तुलना की है हल्दी घाटी से। ठीक है, और जी सर। वहां पर जब जो राजा था या उस सेना का जो कमांडर था, उसने अपना मैसेज पहुंचाया कि हम वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं और आप ये संदेश लेकर हमारे कबीले तक पहुंचा दीजिए। तब की ये स्टोरी है। तो ये जी सर। तुलना की गई राजस्थान में इसकी। और एक आप मुझे बताइए, मैराथन का युद्ध किसे कहा जाता है राजस्थान में? राजस्थान में सर कर्नल जेम्स टोड के द्वारा जो दिवेर का युद्ध हुआ था सर, उसको सर राजस्थान का मैराथन कहा जाता अच्छा, अच्छा, ये जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ये हुआ कहाँ था, है। कौन से क्षेत्र में हुआ था? सर ये सर ये हल्दी घाटी क्षेत्र में ही हुआ था सर, हल्दी घाटी उस जगह का नाम है। नहीं, हल्दी घाटी तो वो एरिया है, उसके पास एक और जगह थी। सॉरी सर अभी तो मैं सर इसका रिकॉल नहीं कर पा रहा था। मैं बता देता हूँ आपको, रक्त तलाई नाम की एक जगह थी, रक्त तलाई। रक्त तलाई। जी। थैंक यू सर। अच्छा, तो ये आप देखते हैं कि डायरी लेखन, डायरी शब्द का हिंदी मीनिंग बताएंगे आप मुझे, हिंदी में क्या बोलते हैं डायरी? सर हिंदी में डायरी को दैनंदिनी बोलते हैं। अच्छा, तो ये साहित्य लेखन की कोई विधा है या आम जन भी लिख सकता है इसको, डायरी? सर ये आम जन भी अपनी नित्य की घटनाएं, नित्य की जो भी घटनाएं है उसके अनुभव है, ज्ञान है सर, उसको लिख सकता है। इसके अलावा कई बार सर ये साहित्य के रूप में भी, कहीं जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनकी डायरी सर साहित्य के रूप में भी प्रसिद्ध हुई है। अच्छा,
कुरुक्षेत्र का युद्ध आज से लगभग कितने साल पहले हुआ होगा? सर जहाँ तक सर बुक्स में पढ़ा है सर 5000 साल लगभग बताते हैं। अच्छा, श्योर हैं आप? सॉरी सर श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन सर जहाँ तक मैंने बुक्स में पढ़ा था। कई जगह पढ़ने में आता है कि 900 ईसा पूर्व के लगभग हुआ था ये महाभारत का युद्ध। ठीक है, कोई बात नहीं। कुरुक्षेत्र से अगर प्रश्न बनता है तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा। आपने 2016 के बाद क्या किया? सर 2016 के बाद में सर मैंने थोड़ी बहुत एथलेटिक्स की तैयारी की थी 5-6 महीने तक। उसके दौरान सर मेरे फिर थोड़ी बैक में प्रॉब्लम हो गई थी सर, पीठ का, तो इसमें मेरे को टाइम लग गया इसका इलाज कराने में सर। उसके बाद में सर 17 से RS की वैकेंसी दे रहा हूँ। बीच में सर SI का इंटरव्यू दिया था और उसमें सर वेटिंग में चल रहा है अभी। चलिए कोई बात नहीं। एक प्रश्न आपके जयपुर से। आपको ऐसा सुनते हैं कि जो आमेर के शासक थे राजा भारमल, उन्होंने जी सर। अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो ये घटना कब की है? कोई वर्ष याद आता है आपको? सर ये 1562 की घटना है, जब अकबर अजमेर गए थे सब सर, तब उन्होंने मुलाकात की थी सर अजमेर से। उन्होंने मुलाकात की थी सांगानेर में। अच्छा, ऐसा पढ़ने में आता है कि उनका कोई मित्र था जिसके माध्यम से उन्होंने ये मुलाकात की थी। उस मित्र का नाम बता सकते हैं आप? सॉरी सर ये मेरे को याद था, अभी रिकॉल नहीं कर पा रहा सर इसका। चलिए कोई बात नहीं। आप फिर आमेर के मान सिंह जी के बारे में जानते ही होंगे। जी सर। अच्छा, ये जो प्रताप थे, महाराणा प्रताप, उनके पास अकबर ने इनको भेजा था एक तरह से उनकी अधीनता स्वीकार करने के लिए। तो इससे जस्ट पहले कुछ और इसी क्षेत्र में कुछ और शासकों के पास भी भेजा था, उनके बारे में जानकारी है आप? सर और शासकों में सर बीकानेर के शासक कल्याण मल। दक्षिणी राजस्थान की बात करें। सॉरी सर मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सर सॉरी सर इसका एग्जैक्ट मेरे को भी याद। अच्छा, आप तो ये बता दीजिए महाराणा प्रताप के पास कौन से वर्ष में भेजा गया था? सर महाराणा प्रताप के पास सर इनको भेजा गया था। सॉरी सर इसमें मैं गेस कर सकता हूँ सर ये टाइम बॉक्स। जी जी, आप कर सकते हैं। जी सर। सॉरी सर ये एग्जैक्ट याद नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। 1573 की बात है ये। देखिए, इससे जुड़े हुए और कुछ प्रश्न जो आजकल न्यूज़पेपर में या जैसे भी वक्तव्य दे रहे हैं हमारे, या जैसी बहस चल रही है एक राजस्थान में इतिहास को लेकर कि महान कौन, कोई महाराणा प्रताप को महान बताता है, या कुछ नेता है वो अकबर को उसका महिमा मंडन करते हैं, या बुक्स के ऊपर बहस होती है कि बुक्स में ऐसा लिखा है। तो वहां से आप एक प्रश्न तैयार कर सकते हैं कि अब दोनों में से महान कौन, विजयी कौन हुआ था, या मान सिंह को ही क्यों भेजा था अकबर ने, और भी इतने सेनापति थे। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न आप तैयार रखें। किसकी विजय हुई थी, कौन महान है, या मान सिंह को ही क्यों भेजा, इस संबंध में थोड़ी और आप अपने जो आंसर्स हैं वो तैयार रखें। हो सकता है कोई क्रॉस क्वेश्चन वहां से बने। बाकी आप में अच्छा नॉलेज है आपको कई चीजों का, जैसे रेसिंग का मैंने पूछा, और डायरी दैनंदिनी सही बताया आपने। और ये साहित्य की एक विधा भी है, डायरी लेखन साहित्य के रूप में गद्य साहित्य की एक विधा भी है, और आम जन जो है वो भी लिख सकता है। इसमें कोई विशेष क्या बोलते हैं नॉलेज की आवश्यकता नहीं है, या कोई शैली विशेष नहीं होती इसकी। बाकी आप देखिए जयपुर जिले से है तो ज्यादा मैंने प्रश्न नहीं लिए, तो आप वहां से थोड़ा सा और देख लें। बाकी शुभ। थैंक यू। जी गौरव जी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। देखें आपसे जो क्वेश्चन गौतम सर ने पूछे हैं, लगभग पैनल का वही रवैया रहना है, क्योंकि आपने IT इंजीनियर लिख रखा है, और खुद गौतम सर एक बहुत सीनियर अनुभवी। साहब आवाज नहीं सुन पा रहा सर। मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज साफ नहीं आ पा रही। एक मिनट। नहीं आ पा रही सर आवाज। हाँ, अब आ रही है क्या? अब आ रही है सर। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि जो गौतम सर हैं, हमारे गौतम सर बहुत ही अनुभवी और सीनियर RS अधिकारी रहे हैं, और जिस अंदाज में आपका मॉक लिया है, मतलब जिस विषय को इन्होंने आपके टारगेट किया है, लगभग वही विषय आपका ओरिजिनल इंटरव्यू में भी रह सकता है।
आप कंप्यूटर और टेक्निकल से रिलेटेड सारी जानकारी को तैयार करें, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है सर, करूंगा। चलिए मैं कुछ क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे। जी हाँ गौरव जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, अब आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक महिला है, उनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। सॉरी सर, मैं सही से सुन नहीं पा रहा था। इनका नाम है अवनी लेखरा। अवनी लेखरा। जी सर। बताएं इनके बारे में आपको जानकारी हो तो। सॉरी सर, मुझे देखिए मैं साथ साथ रिव्यू कर रहा हूँ। ये अवनी लेखरा जयपुर की एक निशानेबाज है जो सर अभी। 1 मिनट सर, नाम क्या बताया था सर? मैं नाम नहीं सुन पाया सर, आवाज। अवनी लेखरा। सॉरी सर, मैं अपूर्वी चंदेला जरूर ना सर ना ना नाम ना, सुना। अवनी लेखरा है ये। जो यूएई में पैरा निशानेबाजी हुई है, पैरा निशानेबाजी। जी सर, जी सर। 10 मीटर एयर राइफल में रजत जीता है। ठीक है, ये निशानेबाजी की है ये। और ये आगामी टोक्यो ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। और ये जयपुर की है, आप भी जयपुर के हो तो थोड़ा जी सर। था आपके लिए। और एक ये बताएं कि वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार, जी सर, सही से। ये आपने सुना है इसको? वाटर स्टुअर्ट ऑफ द ईयर पुरस्कार। सॉरी सर, मेरी जानकारी में नहीं। ठीक है मैं बता देता हूं आपको। ये जल संरक्षण के लिए अजिताभ शर्मा को मिला है। जल संरक्षण के लिए अजिताभ शर्मा। जी सर। एक फिल्मी हीरो हैं, अभिनेता हैं, उनको कलराज मिश्र ने, राज्यपाल महोदय ने जी सर। इंटरनेशनल गुडविल सोसाइटी ऑफ इंडिया का एक पुरस्कार दिया है। आप बता सकते हैं वो किसको दिया है? ये अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार अभिनेता को दिया है जिन्होंने कोरोना में बहुत योगदान दिया था। सर ये शायद जहाँ तक मुझे याद है सर, सोनू सूद। राइट आंसर, आपको सही अनुमान है आपका, सही बताया। अच्छा ये कि ये शेखावाटी उत्सव क्या है? शेखावाटी उत्सव। सर ये सॉरी सर, अभी इतना मेरे को सर कंफर्म तो नहीं है सर, अभी कुछ ही समय पहले सर ये मनाया गया था शेखावाटी उत्सव। राइट, कहाँ मनाया गया था? सर से एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है सर, लेकिन अभी इस पर शेखावाटी के सांस्कृतिक कार्यक्रम आप देखिए शेखावाटी जयपुर को टच करता है तो आप ध्यान रखिए, ये मार्च 2021 में मनाया गया था। और सर इसका एक समारोह था जो लक्ष्मणगढ़ सीकर में मनाया गया था। और पर्यटन विभाग द्वारा ये लक्ष्मणगढ़, फतेहपुर, मंडावा और नवलगढ़ यहाँ इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है जी सर। चलिए अभी हमारा भारतीय वर्ष कौन सा चल रहा है? विक्रम संवत। सर विक्रम संवत 2078 शुरू हुआ है सर। कब से हुआ है? ये सर हुआ है चैत्र शुक्ल एकम से सर। ओके, चैत्र शुक्ल एकम को एक बहुत बड़े समाज, एक संगठन की स्थापना हुई थी। जी सर। समाज, धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन में उनका इस भाग रहा था और एक सामाजिक धार्मिक संगठन। सर जहां तक मेरे को याद कर पा रहा हूँ सर, आर्य समाज की। राइट आंसर, कब हुआ था ये? सर ये 1875 में स्थापना हुई थी सर, वेरी आर्य गुड। समाज की मुंबई। दयानंद जी की 2 पुस्तकों के नाम बताइए। सर सत्यार्थ प्रकाश और सर दूसरा वेदादि भाष्य सर। ओके, वेद भाष्य, राइट। अच्छा ये डॉक्टर अंबेडकर जयंती थी अभी। जी सर। कब थी ये? सर 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ था, 14 अप्रैल 1891 को, तो अभी सर 14 अप्रैल को उनकी जयंती में। ओके, इनकी 2 पुस्तकें बताइए। सर इनकी पुस्तक है सर शूद्र कौन है और भारत में
भारत में मतलब भारत में जातिवाद। ओके, अच्छा, अम्बेडकर जातिवाद को खत्म करने का क्या तरीका बताते हैं? सर वो वर्ण व्यवस्था को, जो प्राचीन काल से मनु के द्वारा जो वर्ण व्यवस्था शुरू की गई थी, तो सर इसके वो प्रबल विरोधी थे। तो सर वो जातियों में समानता लाने के, जैसे गांधीवादी विचार थे कि जाति व्यवस्था रहनी चाहिए लेकिन जातियां सब सारी समान हो जानी चाहिए। लेकिन सर अम्बेडकर का कथन था कि जातियां ही खत्म हो जानी चाहिए, समानता नहीं आएगी जब तक जातियां ही खत्म नहीं हो। नहीं, कैसे खत्म करें जातिवाद को, ये अम्बेडकर ने बताया। सर उन्होंने जो दलित और पिछड़ी जाति है उनको मंत्र दिए थे, उनको सर एकजुट रहो, एकता रहो, अपने अन्याय के खिलाफ आवाज उठाओ, अपना हक मांगो समाज में। अगर वो एकजुट रहेंगे तब तो एक तरफ दलित बने रहेंगे, एक तरफ समाज के दूसरे वर्ग भी बने रहेंगे, तो मिटा कहाँ, फिर तो भेदभाव मिटता ही नहीं, मिटेगा ही नहीं। सर उनको एक मतलब उनमें चेतना लाने की कोशिश की थी और उनको कहा था कि आवाज उठाओ अपने खिलाफ, जो भी अन्याय होता है, जो भी, जैसे कि उन्होंने कई चलिए मैं प्रकार के बताता हूँ, आंदोलन इसके दो पॉइंट आप ध्यान रखें। एक तो है कि उन्होंने कहा अंतर विवाह किए जाए, अंतर विवाह। जी सर। अंतर जातीय विवाह, कोई जाति का जी सर। किसी भी जाति में विवाह कर लेगा तो धीरे धीरे पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति का व्यक्ति है वो, तो जातियां ऐसे समाप्त हो। जी सर। नंबर वन, जो कर्म है वो कर्म जाति आधारित ना रहे, जैसे पुरोहित का कार्य किसी अन्य जाति को भी दिया जाए, शूद्रों को भी दिया जाए, तो धीरे धीरे जो श्रेष्ठता का दावा है वो धीरे धीरे कमजोर होगा। बिल्कुल सर। बढ़ाया जाए, तो दो चार पॉइंट है। मंदिर प्रवेश करवाया जाए, पहले इनको मंदिर प्रवेश का एक भेदभावपूर्ण नीति थी तो उसको रोका जाए, ये कुछ पॉइंट्स थे। ओवरऑल अच्छा, मैंने वीडियो साथ साथ में किया है। कब है इंटरव्यू आपका? सर मेरा 19 अप्रैल को सर। 19 है, आपके पास 4-5 दिन है, तो इन 4-5 दिन में जो जो अच्छे अच्छे मुद्दे हैं उनको तैयार करिए। देखिए हमारा पहले पैटर्न था कि हम पब्लिक एड, एथिक्स, इतिहास, इकोनॉमी, इन सब के क्वेश्चन पूछते थे, पर अभी आप पैटर्न देखो इन दिनों का, तो लगातार जो इंटरव्यू हो रहे हैं वो या तो करंट बेस्ड हो रहे हैं या कोई एक आध मुद्दा वो लोग उठाते हैं। इन्होंने पैटर्न था उसको छोड़ दिया है नए इंटरव्यूज में, तो आप भी थोड़ा करंट और अपना क्षेत्रीय महत्व को अधिक ध्यान करें। प्लस कंप्यूटर से संबंधित जो योजनाएं हैं, जैसे एक योजना है वो कंप्यूटिंग, नेशनल कंप्यूटिंग मिशन, उसको देखें आप एक बार, जिसमें 75 कंप्यूटर बना रहा है, भारत सरकार बना रही है। तो कौन कौन बना रहा है, किसके सहयोग से बना रहा है, क्योंकि आप निश्चित मान के चलिए कि आपका नाम आपका जैसे ही जाएगा, आपका जो पूरा सिनेरियो रहेगा वो कंप्यूटर पे। ठीक है जी सर। ओके, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।